हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का गोल्डन फ्यूचर 07 में। आज की हमारी टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं शब्दभेद। ये शब्दभेद कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम में क्लास 10th और क्लास 12 के एग्ज़ाम में आता है। जैसा कि अभी फ़िलहाल टिक द करेक्ट आने लगा है 20 नंबर तक का, तो उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिसको अगर इसकी सही जानकारी है तो वही कायदे से फिलअप कर सकता है, उसको टिक कर सकता है। और अगर इसकी जानकारी नहीं है तो आप उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि अगर जानकारी नहीं है तो आप गलत भी कर सकते हैं। इसलिए सही जानकारी के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होना ज़रूरी है। बिना इसके नॉलेज के आपका जो 20 नंबर आता है उसमें आपको उस नंबर में आपकी कमी आ सकती है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ब्रैकेट में दिया है नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, जिसे हिंदी में नाउन को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाउन मीन्स होता क्या है? नाउन मीन्स का मतलब होता है नाम। नाउन मीन्स होता है नेम, किसी का नेम हो। ये दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं सभी चीज़ नाउन है। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये नाउन ना, दुनिया की जितनी भी चीज़ आपको दिखती है ये सभी क्या है? नाउन है। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि हो सकता है वो जो नाउन का मैं पार्ट बताया हूँ, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं प्रॉपर नाउन है, हो सकती है वो, या फिर वो चीज़ कॉमन नाउन हो सकती है, या फिर कलेक्टिव नाउन हो सकती है, या फिर मटेरियल नाउन हो सकती है, या फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन्हीं पांचों नाउन में से कोई ना कोई नाउन वह जरूर है। ठीक है, इसलिए हमें नाउन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नाउन के बारे में नहीं जानते हैं तो समझ जाइए कि इंग्लिश में हमारा जो नॉलेज है, इंग्लिश ग्रामर में जो शुरुआत होती है, सबसे पहले आपको नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसलिए कि आप इसके बारे में सबसे पहले जानें। और जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं है तो इंग्लिश ग्रामर में आपको समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि ये पहली और स्टार्टिंग नॉलेज होता है। और ये ऐसा नॉलेज है ना कि आपको छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक, यहाँ तक कि कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसको पहचानने के लिए दिया जाता है। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ द प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन, तो उसमें आपको पहचान के टिक करना होता है। तो समझ जाइए कि अगर आपको इसकी जानकारी है तभी तो आप दे सकते हैं ना सही जानकारी, वरना अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप कैसे भरेंगे या कैसे करेंगे? तो इसलिए उसकी जानकारी के लिए दोस्तों आज मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी पूरी और सही जानकारी मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ इसकी स्टार्टिंग जो है डिफिनीशन से की है, और ये ऐसी डिफिनीशन है लगभग हर किसी को याद भी होती है। इंग्लिश में मैंने सबसे पहले इसकी परिभाषा दे दी है डिफिनीशन कि ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड नाउन। जिसका हिंदी में अनुवाद यह होता है किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, या किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने ये दिया है, जैसे मोहन। मोहन क्या हो गया? किसी पर्सन का नाम हो गया। पर्सन माने व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो। देखिए पर्सन से मतलब ये नहीं होता कि वो मेल है या फीमेल है। पर्सन में मेल फीमेल दोनों आते हैं। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं व्यक्ति ना, तो व्यक्ति का मतलब आप समझते हैं कि कोई मेल आदमी, लेकिन पर्सन में कोई भी नाम आ सकता है। जैसे मोहन है, या कोई फीमेल नाम गीता, सीता, या कोई भी नेम आप ले सकते हैं, प्रिया, जो भी नाम लेना चाहते हैं वो पर्सन में ही आएगा। फिर उसके बाद दूसरा आपको समझना है प्लेस। अब प्लेस में आपको ये बताना है, जैसे यहाँ पर मैंने इलाहाबाद दिया है। प्लेस में हमने क्या दिया है? इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, बनारस, मुंबई। ठीक है, जितने भी सिटी हैं या कोई भी प्लेस का जो नाम है वो प्लेस आप ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक, और फिर उसके बाद जब प्लेस आपका हो गया तो वस्तु, चीज़। अब चीज़ में दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं आप रख सकते हैं।
जैसे यहाँ पर हमने बुक लिया है, हम ये पेन जो लिए हैं ये भी एक प्रकार की नाउन है। जो हम पेन लिए हैं हाथ में, ये क्या है, नाउन है। ठीक है, तो हम पेन, बुक, पेन, टेबल, डोर, विंडो, मतलब लगभग जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी थिंग आती हैं, ये सभी क्या हैं, नाउन है। देखिए दोस्तों, बात यह है कि जो नाउन होता है उसको हम पढ़े तो ज़रूर रहते हैं। कुछ लोग क्या है, पढ़े हैं, जानते भी हैं, लेकिन अगर उनको पहचान करने के लिए कह दिया जाए तो ये फिर मुश्किल होता है, क्योंकि वो रटे रहते हैं। खाली उनको परिभाषा सिर्फ रटा दी जाती है और बता दी जाती है, मगर वो समझते नहीं हैं कि कौन क्या नाउन है या कौन कौन सी चीज़ किस नाउन की कैटेगरी में आती है। ये उनको सही जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बिल्कुल सही जानकारी आपको दूंगा, नाउन की बिल्कुल सही जानकारी, कि नाउन का इस्तेमाल कहाँ पर और कैसे होता है, और कौन सी चीज़, कौन सी नाउन है, वो कौन सी कैटेगरी में उसको रखा गया है, ये मैं इस वीडियो में आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करता हूं मैं। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकार, नाउन के प्रकार यानी नाउन कितने टाइप का होता है, पहले आप इसके बारे में जानें। देखिए, यहाँ पर नाउन जो है मैंने आपको 5 प्रकार का बताया है। कोई कोई बुक में जो है आपको नाउन का 2 प्रकार बताया गया है। ठीक है, तो नंबर के हिसाब से सुनिएगा, पहले नंबर के हिसाब से नाउन 2 प्रकार का है। एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन ये जो 5 है ये इसका मेन उसका काइंड सा है। अगर नंबर की बात करते हैं 2 होता है, किसी किसी बुक में काउंटेबल अनकाउंटेबल होता है, आपको ये दिखाता ही नहीं, तो आप समझते हैं अरे यार ये कैसे है कि यहाँ पे 2 ही नाउन दिया, यहाँ पे 5 दिखाया जा रहा है। ये वाला ज़्यादा सही माना जाता है, वो तो नंबर के हिसाब से बताया गया है उसको। ठीक है, आप परेशान ना हो। तो वहाँ पर क्या होता है, जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल का मतलब ऐसी नाउन जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, वो काउंटेबल की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि अब किसी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति हो गया, वो आप गिन सकते हैं, पुस्तक को गिन सकते हैं, ठीक है, शहर का आप गिन सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ मटेरियल में आ जाए, जैसे कि मिल्क आ जाए या फिर ऑयल आ जाए, तो उसको तो आप गिन नहीं सकते ना, या स्टार आ जाए, सितारे, तो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाएगा। यानी जिनकी गिनती हम ना कर सकें वो अनकाउंटेबल है, और जिसकी गिनती हम कर सकें वो काउंटेबल नाउन है। तो दोस्तों, ये रहा उसके बारे में मैंने बता दिया। लेकिन जो मेन और ख़ास चीज़ है, स्पेशल चीज़ है, मैं इसके बारे में बात करता हूँ, जो बहुत ही यूज होती है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला जो है हमारा आता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर, ये PROPER है। हाँ, ये प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में सेम नाउन की डिफिनीशन है, ये सेम नाउन की डिफिनीशन है। जैसे सोहन, कानपुर, ठीक है, फिर टेबल, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या विशेष, इसमें क्या है, स्पेशल के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया, सोहन, कानपुर, टेबल, ETC। ठीक, अब उसके बाद में दूसरा कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन में जैसे आपको ये दे दिया गया बॉय। ठीक है, देखिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस होता है भाई। अब जैसे बॉय हो गया, तो बॉय में जितना लड़के हैं, जितनी कैटेगरी के लड़के हैं, सब आ गए। अब जितने, जैसे अगर उसी में से कोई एक नाम हम निकाल ले रहे हैं, जैसे कि सपोज दैट यहाँ आप देख रहे हैं सोहन, अगर हम सोहन नाम कह देते हैं तो सोहन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर बॉय कह दिया गया तो बॉय जो है फिर कॉमन नाउन में आ गया, कि नहीं, लड़कों की जितनी भी जातियां हैं, लड़कों की जाति सभी में आ गई। अगर उसी में कोई एक चीज निकाल लेते हैं तो फिर हमारा प्रॉपर हो जाता है। यह है छांटने और पहचानने का तरीका। अब उसके बाद में है काऊ। काऊ माने होता है गाय। गाय में भी प्रजातियां होती हैं, कई टाइप की गाय होती हैं, साहीवाल, हरियाणवी और देसी गाय क्या होती है, बहुत सारी गाय हैं। और वो गाय कौन सी जो बहुत दूध देती है, उसका नाम जर्सी। बहुत तरह की गाय, मतलब गाय तो सभी हैं, लेकिन सभी की प्रजातियां अलग है। अगर किसी एक का नाम हम सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर वो हमारा चला आएगा किसमें, प्रॉपर नाउन में चला आएगा। जैसे मैंगो, मैंगो माने होता है आम। तो आम में भी कई जातियां हैं ना, आम में भी कई जातियां, जैसे दशहरी, लंगड़ा, फजली, बहुत तरह के आम होते हैं, आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, देसी आम, कलमी आम, इस तो होते ही हैं। मान लीजिए कि उसमें भी आम की कैटेगरी हो, आम तो सभी है ना,
आम में तो सभी आएंगे, लेकिन उनकी जो जातियां हैं वो अलग हैं। मतलब उनकी जो, अगर हम किसी एक को निकाल लेते हैं ना, जैसे कि मान सपोज है दशहरी आम है, उसको हम निकाल लें तो दशहरी क्या होगा, प्रॉपर नाउन में चला आया। लेकिन अगर हम मैंगो की बात करते हैं तो हमारा वो कॉमन नाउन हो गया। और गर्ल, गर्ल में तो जितनी लड़कियां हैं गर्ल सभी आ गई। समझ में आ रहा है? गर्ल में सभी लड़कियां। अगर किसी एक का नाम हम निकाल लेते हैं जैसे कि प्रिया, तो प्रिया क्या हो गई, फिर वो हमारा प्रॉपर नाउन में चली आई हो। ठीक, तो ये दोस्तों, ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझने का बहुत ही आसान और बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बुकों में तो आपको दिया जाता है, परिभाषा बता दी जाती है, लेकिन उसमें यह नहीं बताया जाता कि कौन कैसे निकाला जाता है। तो चलिए फिर कलेक्टिव नाउन की हम बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन में जैसे आर्मी है, क्लास है, फैमिली है। तो देखिए, हमें आर्मी में बहुत सारे सैनिकों का एक समूह होता है, और क्लास में बहुत सारे छात्रों का एक ग्रुप होता है, और फैमिली में बहुत सारे सदस्यों का एक परिवार होता है। तो इसलिए यह सब क्या होता है, कलेक्टिव यानी समूह बताते हैं, इसलिए उनको आर्मी, क्लास और फैमिली रखा गया है। मटेरियल में जैसे वुड है, लकड़ी है, आयरन है, कॉपर है, मिल्क है। देखिए, मटेरियल नाउन वह होता है जिससे कोई दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है। इससे वुड, लकड़ी से बहुत सारी चीज़ बनाई, लोहे से बनाई, कॉपर से भी बहुत, मिल्क से भी बहुत सारी मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ बनाई जाती हैं, तो उसमें जो है मटेरियल में आ गया। फिर उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में किसी गुण दशा का प्रयोग होता है, जैसे आपके अंदर बुद्धि का गुण है, ईमानदारी का गुण है, कार्य का भी बोध होता है, एक्शन है। ठीक है, ये सब जो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। फिर उसके बाद में देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने यहाँ क्लियर किया है कितने टाइप का होता है। ये मुझे पहले ही बताना था, लेकिन मैंने लास्ट में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको नाउन के बारे में सही जानकारी दिया हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया सी जानकारी दूंगा आपको मैं। नाउन के बाद प्रोनाउन की है, उसकी सही जानकारी आपको मिलेगी। तब तक के लिए वीडियो को वाच करते रहें। थैंक यू वेरी मच।